हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋषु, आपका अपना डॉक्टर। मैं देवभूमि मेडिकल कॉलेज से अपना बीएमएस डिग्री परस्यू कर रहा हूँ। तो मैं एक आज ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। जो इस बार नीट एग्जामिनेशन दिया उनके लिए भी, और जो अगली बार नीट एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो देखो यार, तुमने इस बार नीट एग्जामिनेशन दिया, आई नो तुमने 2 बार नीट एग्जाम दिया है, रीनीट हुआ है, बहुत सारे इसमें मतलब पेपर लीक है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस रहे हैं। इट्स इग्नोर करो उसको, ठीक है। तो देखो, तुमने एग्जामिनेशन दिया, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो होना था हो गया है। रिजल्ट अच्छा आ रहा है, वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। अगले साल तुम फिर से पेपर दे सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम अगली बार पेपर नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इस बार अगर तुम्हारा नीट में स्कोर ठीक ठाक सा आ रहा है तो तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, वेदर इट इज़ बीबीएस, बीएमएस एंड बीडीएस, बीएचएमएस, वेटनरी, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, मिलने पर आराम से मिल सकती हैं। और अगर तुम अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हो तो तुम अदर कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि बीएचएमएस हो गया, बीएमएस हो गया, बीडीएस हो गया और वेटनरी हो गया, ठीक है। देखो, सबसे पहला कैटेगरी इसमें डिवाइडेड होता है नीट एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे। सबसे पहले आता है बीबीएस, फिर उसके बाद आता है बीडीएस जिसमें डेंटल सर्जरी वगैरह इन्वॉल्व रहती है, फिर उसके बाद आता है बीएएमएस आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा बीएचएमएस होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। 4-5 इसमें डिविजन्स रहते हैं। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा वेटनरी, और भी चीज़ें इसमें रहती हैं। और अगले साल से शायद कुछ एग्ज़ाम इसमें ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से उस एग्ज़ाम के बेसिस पर नीट का मतलब कट ऑफ क्लियर करना होगा, तो उस एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है, जो कि अदर पार्ट है। तो इस बार आपने नीट एग्जामिनेशन दिया, बढ़िया हुआ, कोई बात नहीं। नीट में अच्छे नंबर आए, बढ़िया हुआ, नहीं आए कोई बात नहीं। तो मैं एक चीज़ में बता देना चाहता हूँ कि भाई तुम इस लूप पे मत फंसे रहना, चुपचाप से एग्ज़ाम दो। नहीं हो रहा है, 2-3 बार ट्राई करो, निकल लो चुपचाप, ठीक है। मैंने भी एग्जामिनेशन दिया, अपना 100% मतलब इसमें दिया जितना हो पाया मेरे से। फिर मेरा बीएमएस में यहाँ पे एडमिशन हुआ देवभूमि मेडिकल कॉलेज से, ठीक है। ये भी एक अच्छा कॉलेज है, मैंने यहाँ पे विजिट करके लिया था, जो कि मैं इस वीडियो में तुम्हें ओवरऑल बताने वाला हूँ। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में ना 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे तुम्हें कोई भी मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करने में बहुत ईजी होगा, वेदर इट इज़ एमबीबीएस कॉलेज, बीडीएस और बीएचएमएस और बीएमएस, वट, कोई भी कॉलेज हो सकता है इसमें। तुम ये 10 कैटेगरीज देख लेना, तुम सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से कॉलेज में तुम एडमिशन लेना चाहते हो। तो मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू। पहला है कि नीट के बाद क्या करना चाहिए। तो देखो यार, नीट तुमने एग्जामिनेशन दे दिया है तो तुम उसका टेंशन मत लो, प्रेशर मत लो कि नहीं भाई मेरा रिजल्ट खराब आएगा, ये आएगा वो आएगा। भाई जो रिजल्ट आना था ना वो आ चुका है, ठीक है, डोंट वरी। अब जो आएगा वो जो तुमने पेपर में किया था वही तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। नीट के बाद बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत लोग उससे उभर के आगे निकल जाते हैं। डिप्रेशन में जाने से कोई मतलब नहीं है, उभर के निकलो, तुम कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लो, या फिर तुम अगले साल नीट की प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है, लग जाओ भाई। 1 साल अपने आप को और दे दो, तुम अच्छा खासा कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा घर का प्रेशर आ रहा है, तो तुम एक मेडिकल कॉलेज में कोई भी सिलेक्शन मतलब एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो कॉलेज। बट ये चीज़ याद रखना, वहाँ पर पेशेंट फ्लो अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक तुम भाई एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं लोगे, पेशेंट से 1-to-1 कांटेक्ट नहीं करोगे, तो तुम क्या ही कर पाओगे भाई। हमेशा मेडिकल कॉलेज में ना थ्योरी ज़रूरी नहीं होती है, थ्योरी है वो तुम्हें बेसिक बेसिक चीज़ें बताने के लिए होती है कि भाई ये ऐसा ऐसा पॉइंट होता है, यहाँ पे मसल होता है, यहाँ पे अटैचमेंट होता है, यहाँ पे जॉइंट होता है, ऐसा बताने के लिए होता है। लेकिन जब तक तुम उसे फील नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं करोगे, कट पिट नहीं करोगे, कैडेवर का डायसेक्शन नहीं करोगे, तो कैसे समझ पाओगे। तो ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि अबाउट बीएमएस एंड ड्यूरेशन। देखो भाई, मैं देवभूमि मेडिकल कॉलेज से ना अपना बीएमएस कर रहा हूँ। यहाँ पे बैच का स्ट्रेंथ 60 है, 60 बच्चे एक बैच में रहते हैं, जिनमें टीचर्स अच्छे से ध्यान दे पाता है। बहुत सारे अदर कॉलेजेस में क्या होता है ना कि मतलब 100-150 बैच की स्ट्रेंथ रहती है, जिनमें मतलब बच्चों पे पर्टिकुलरली ध्यान देना और उन्हें एक्सपेरिमेंट कराना और बहुत सारे प्रैक्टिकल होता है, वो सब कराना बहुत ही मतलब हेक्टिक हो जाता है। 60 बच्चों का तुम समझ सकते हो यार, मतलब आराम से करा सकते हैं। अब वहीं पे 100 बच्चे आ जाए, भीड़ लग जाती है, तो प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे में क्या होता है कि फिजियो का प्रैक्टिकल होता है और एना का प्रैक्टिकल होता है, तो 30 बच्चे फिजियो के लैब में जाते हैं, 30 बच्चे एना के लैब में जाते हैं सेम डे। ऐसे 3 दिन हम लोग का बैच बना पड़ा है, ग्रुप ए ग्रुप बी। तो ग्रुप ए वाले 3 मंडे ट्यूसडे वेंसडे कहाँ जाएंगे, तुम्हारे एना लैब में जाएंगे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन हम लोग जाएंगे फिजियो लैब में, ऐसे रहता है। मतलब 3 दिन एना लैब में जाएंगे, 3 दिन फिजियो लैब में जाएंगे, जो कि मतलब अच्छा दिमाग है इन्होंने लगाया था, ठीक है। बाकी रही ड्यूरेशन की बात, तो भाई देखो, बीएमएस जो डिग्री है ना वो तो लगभग तुम्हें 5.5 से 6 साल बाद ही मिलेगी, क्योंकि 4.5 साल तुम पढ़ोगे और 1 साल तुम्हें इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, जहाँ पे डेढ़ साल का 3 प्रॉफ होता है। फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, 3 प्रॉफ होता है यहाँ पे, जिनमें तुम्हें सारे में पास होना पड़ता है। अगर लटक गए तो दिक्कत होती है तुम्हारे, फिर से बैक एग्जाम होंगे और काफ़ी मुश्किलात होती है उसमें। फिर 4.5 साल पढ़ने के बाद तुम्हें 6 महीने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करनी होगी, 6 महीने तुम्हें एलोपैथिक हॉस्पिटल में तुम्हें इंटर्नशिप अपनी करनी होती है। और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें रहती हैं जो कि आगे चल के पता चलेंगे तुम्हें, मैं बता दूंगा। और इंटर्नशिप क्या रहता है, स्टाइपेंड मिलता है कि नहीं मिलता, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि बेस्ट कॉलेज फॉर बीएमएस, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट और प्राइवेट। देखो भाई, अगर तुम बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम गवर्नमेंट और प्राइवेट में से ना भाई गवर्नमेंट को ही चुनना।
क्योंकि गवर्नमेंट में क्या रहता है, पेशेंट फ्लो बहुत ही ज़्यादा रहता है। दिन भर में तुम्हें वहाँ कम से कम 400-500 पेशेंट आराम से मिल जाएंगे गवर्नमेंट वाले में। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि 50 से 100 पेशेंट आने में भी उनकी हालत ख़राब हो जाती है। मैं अदर कॉलेजेस का बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर तुम गवर्नमेंट में सेलेक्ट कर रहे हो तो अपने एरिया का ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर रहा है जहाँ पे लोकेलिटी मतलब थोड़ा वो मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन रहती हो, ये नहीं कहीं जंगल में सेलेक्ट कर ली, ऐसा मत करना, ठीक है। पेशेंट फ्लो रहना चाहिए। जैसे मैं बता देना चाहता हूँ, मैं बनारस हूँ तो वहाँ पे एक कॉलेज है जो कि सब लोगों ने सुन रखा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वहाँ पे बीएमएस बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब पेशेंट फ्लो बहुत ही ज़्यादा है। आयुर्वेदा वाला वहाँ पे ना मतलब डिमांड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। आचार्य लोग वहाँ पे मतलब अपना स्पीच वगैरह देते रहते हैं, तो तुम्हें कभी इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे भी तुम्हें मतलब देखने को मिल जाएगा ना आराम से, उनकी रील्स वगैरह आती रहती हैं। बाकी आता है फोर्थ पॉइंट, माई कॉलेज एंड इट्स लोकेशन। देखो भाई, मेरे कॉलेज का नाम है देवभूमि मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड हॉस्पिटल, जो कि देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है। हमारा मतलब यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ा सा, उसमें इधर पिक्चर साइड में हमारा आयुर्वेदा का हॉस्पिटल है, मतलब पूरा कॉलेज ही हमारा, अलग से बिल्डिंग है उसकी। इससे बगल में नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड लॉ की भी क्लासेस इधर उधर चलती रहती हैं। तुम कहोगे तो मैं एक कैंपस टूर दे दूंगा तुम्हें आयुर्वेदा का, ठीक है। और इसका लोकेशन तुम्हें मिल जाता है, मैं यहाँ नीचे एड्रेस इसका पिन कर दूंगा, तुम एक बार देख सकते हो, जो कि मतलब स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ जाता है यहाँ पे। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट फ्लो भी यहाँ पे ठीक ठाक से, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी अगला पॉइंट हमारा आता है फीस एंड हॉस्टल फ़ी। देखो भाई, एकेडमिक फ़ी अलग है इनकी, हॉस्टल फ़ी अलग है इनकी। एकेडमिक फ़ी में क्या होता है कि जो हमारे सीनियर्स हैं उनका लगता है पर ईयर के हिसाब से, और हमारा भी पर ईयर के हिसाब से ही लगता है, लेकिन उनका फ़ीस थोड़ा सा अलग था। उनका था 3,25,000 पर ईयर, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड साइन हो जाता है कि भाई यही तुम्हारा फ़ी रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और हमारा क्या था कि हमारा हो गया था 3,50,000, समझ रहे हो। 3,50,000 हमें 4.5 साल तक पे करना है, जहाँ पे 1, 2, 3, 4 साल 3,50,000, फिर उसके बाद आधे साल में उनका थोड़ा सा अलग रहता है सीन, वो तुम्हें मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। अगला पॉइंट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैकल्टी। देखो भाई, अगर तुम कोई भी मेडिकल कॉलेज में हो ना, वहाँ का फैकल्टी का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ की फैकल्टी अच्छी नहीं है ना, तो तुम अपना जो प्रैक्टिकल है या फिर कोई एक्सपेरिमेंट है वो सही से तुम कर ही नहीं पाओगे। थ्योरी तो कोई भी पढ़ा देगा, तुम यूट्यूब पे भी देख सकते हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल और जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है ना, वो तुम्हारे टीचर्स ही करा के देंगे, प्रोफेसर ही करा के देंगे। तो जितने अच्छे तुम्हारे प्रोफेसर रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, वो तुम्हें अच्छे से गाइड करेंगे और हर एक चीज़ तुम्हें बता पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे कैडवर डाइसेक्शन होता है, तो हमारी एक मैम है, प्रोफेसर है, वो क्या कराती हैं कि मतलब 30 का बैच है तो 30 बच्चे वहाँ पे जाते हैं, और जो भी मतलब ऑर्गन्स पढ़ाई रहती है, सपोज दैट अभी हमारे में लंग्स चल रहा है, तो अभी हम लोगों ने लंग पढ़ा, थ्योरी क्लासेस हो गई थी, और फिर उसके बाद हम लोग कल ही अभी गए थे डायसेक्शन वहाँ पे का लंग्स का किया था। मतलब उन्होंने लंग्स के बारे में बताया, हम लोग ग्लव्स वगैरह पहन के एंड मास्क वगैरह लगा के गए थे वहाँ पे, क्योंकि फॉर्मेलिन का स्मेल आता ही रहता है, समझ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आँख से आंसू निकलता है जब तुम यहाँ पे आओगे ना, तो उसका दर्द समझ जाओगे कि फॉर्मेलिन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके हर एक लोब्स के बारे में पढ़ा। राइट लंग्स में क्या होता है ना कि 3 लोब्स होते हैं, 2 फिशर्स होते हैं, लेफ्ट लोब में 2 लोब होते हैं, 1 फिशर होता है। हर एक चीज़ उसमें दिख रही थी कि कैसा होता है लंग्स। हम लोग रियल हाथों से उसको टच करते हैं, स्पॉन्जी टेक्सचर आता है, केमिकल्स लगते हैं आँखों में, और फील आती है भाई डॉक्टर वाली, समझ रहे हो। आओगे तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, कर ले जाओगे। आओ बस, तुम कॉलेज में आओ, किसी भी कॉलेज में आओ, बस ये चीज़ याद रखना कि वहाँ की जो फैकल्टी है ना, वो बहुत ही अच्छी रहे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहे, तभी काम हो पाएगा। क्योंकि नॉर्मल एवरेज फैकल्टी इज़ नॉट गुड फॉर यू। हमारे यहाँ की जो फैकल्टीज़ है ना, बहुत ही अच्छी हैं। पदार्थ विज्ञान के जो हमारे टीचर हैं वो मस्त आदमी हैं, और क्रिया शरीर के हमारे 2 टीचर हैं, एक लैब वाली मैम है। तो दोनों जो टीचर हैं वो भी अच्छे खासे यहाँ पे मतलब यहीं से स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी, शायद से, मुझे कंफर्म नहीं है, यूएयू से करी थी, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपनी पीजी कर रखी थी। जो हमारी एनाटॉमी के मैम है, उन्होंने क्या किया था, अपना यूजी जो है वो उत्तरांचल मसूरी वाले रोड से किया था। फिर जो उन्होंने ही सेम अपना पीजी वहाँ से किया था, ऋषिकुल कॉलेज से किया था। एक और मैडम है, वो भी एनाटॉमी अच्छा पढ़ाती हैं। फिर आती है संस्कृत वाली मैम। भाई देखो, बीएमएस में आ गया ना, तुम्हें हिंदी पढ़नी पड़ती है, तो उसमें एक संस्कृत वाली हमारी मैम आ जाती हैं, वो भी अच्छा खासा पढ़ाती हैं। फिर हमारे संतोष सर आ जाता है, जो कि साउथ इंडिया से आए हुए हैं, मतलब तमिलनाडु से है या फिर कर्नाटक से है शायद, मुझे उनका एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता है। बट वो भी समिता बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, वो यहाँ के एचओडी हैं। तो भाई टीचर्स यहाँ पे ना बहुत ही मतलब बहुत ही सफिशिएंट है, मतलब अच्छे खासा टीचर्स हैं। तुम यहाँ से किसी से कंप्लेन नहीं करोगे। 1-2 महीने तुम्हें समझने में टाइम लगेगा कि टीचर का पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ाते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो हमें भी स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बट 1 महीने के अंदर तुम उन्हें अडाप्ट कर जाओगे और हर एक चीज़ स्मूथ जाती है। अगला पॉइंट आता है क्लासरूम एंड लाइब्रेरी। देखो भाई, क्लासरूम इनका ना बहुत बड़ा सा रहता है, जिसमें कि मतलब बेंचेस लगे रहते हैं, ऐसे हाइट वाइज थोड़े थोड़े रहते हैं, जिनमें क्या होता है 60 बच्चे आराम से आ जाते हैं। बहुत बड़ा हॉल रहता है, हम लोग जिस क्लास में बैठते हैं ना, वो उसमें कम से कम 100-150 बच्चा आराम से आ सकता है, लेकिन हम लोग 60 ही हैं तो आराम से बैठ जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और लाइब्रेरी रही इनकी बात, तो
लाइब्रेरियन की अलग से रहती है, मतलब यहाँ देखो नर्सिंग की लाइब्रेरी अलग से है, पैरामेडिकल की लाइब्रेरी अलग से है और आयुर्वेदा की लाइब्रेरी अलग से है। किसी दिन कहोगे तो मैं कैंपस जो टूर कराऊंगा आयुर्वेदा को उसमें मैं अटैच कर दूंगा वो क्लिप। ठीक है, लाइब्रेरियन की अच्छी से हर एक बुक मिल जाती है, एक बुक की कम से कम 4 से 5 कॉपीज़ रहती है उनके पास। तो एक टाइम पे तुम क्या करा सकते हो, यहाँ लाइब्रेरी का थोड़ा अलग सीन रहता है, एक टाइम पे तुम लाइब्रेरी से 5 बुक इशू करा सकते हो अपनी ईआरपी आईडी पे, जो तुम्हें 15 दिन के लिए मिल जाती है। फिर उसके बाद शायद 5 या 10 रुपये फ़ाइन लगता है, मेरी तो फ़ाइन अभी तक लगी नहीं है। एंड आगे देखते हैं। फ़ाइन मत लगाना यार, क्यों ही करोगे, जाकर इशू करा लेना फिर से बुक, क्या ही फालतू का पैसा पे करो, यहाँ पे 3.5 लाख दे रहा होगा क्या मैं। बाकी हमारा अगला पॉइंट आता है कैडेवर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ मेडिकल लाइफ एंड अ मेडिकल कॉलेज। तो भाई देखो, जो तुम्हारा पहला जो टीचर होता है ना वो कैडवर होता है, तुमने बहुत जगह ये सुन रखा होगा। तो अगर तुम्हें कैडवर से मतलब तुम्हें कैडवर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और तुम्हें कैडवर एक ओथ भी दिलाई जाती है जो कि हमें अभी दिलाई गई थी। तो कैडवर से ओथ लेके तुम उस पर डाइसेक्ट करते हो, अलग अलग बॉडीज़ पे तुम अपना जो डाइसेक्शन है वो कर सकते हो। अभी हमारे कॉलेज में क्या है ना कि 3 कैडवर्स हैं, एक मेल एक फीमेल एंड एक अभी अभी रिसेंटली आए थे जिनमें हमने मेल बॉडी का प्रिजर्वेशन किया हुआ था। बाकी हम चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, नकली पटाख कर सकते हैं, बिकॉज वो प्राइवेसी होती है पेशेंट की, नहीं कर सकते भाई। तो कैडवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मेडिकल कॉलेज में। अगर तुम्हारे कॉलेज में कैडवर नहीं है भाई, प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ, उस कॉलेज में एडमिशन मत ही लेना। ठीक है, तुम यहाँ पे अगर एडमिशन लेना चाहते हो एक बार विजिट करो, आओ देखो, अगर नहीं आ पा रहे हो तो तुम मेरे से कॉन्टैक्ट करो, इंस्टाग्राम तुम्हें मिल जाएगा, यही नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर चैनल के लिंक में मिल जाएगा। तो तुम मुझसे कॉन्टैक्ट करो, जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बिना विज़िट किए, बिना वहाँ के टीचर के बारे में जाने, बिना कैडवर के बारे में जाने वहाँ पे एडमिशन मत लेना। क्योंकि जब तक तुम कैडवर पे एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, डायसेक्शन नहीं करोगे भाई, तुम्हें चीज़ें समझ में कैसे आएंगी कि राइट लंग्स में कितने लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग में कितने लोब्स होते हैं, टिबिया कहाँ होता है, फिबुला कहाँ होता है, फीमर कहाँ होता है, इसके अटैचमेंट्स कहाँ है, जॉइंट कहाँ है, सार्टोरियस मसल कहाँ है, पेक्टोरलिस मेजर मसल कहाँ है, टेंडन कहाँ है, लिगामेंट कहाँ है, बथेरी चीज़ें रहती हैं भाई। 206 हड्डियाँ पढ़नी पड़ती हैं, 206 हड्डियाँ, समझ रहे हो। 206 हड्डियों को पढ़ने के लिए तुम्हें कैडवर चाहिए होगा, उसके जॉइंट्स, मसल अटैचमेंट्स एंड फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें रहती है, बथेरी चीज़ें रहती है, जिसके लिए तुम्हें कैडवर तुम्हारे सामने होना, तुम्हें उस पर डाइसेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारे सामने कैडवर रहता है ना तो तुम बहुत सारी चीज़ें आराम से समझ सकते हो। बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिख रखी होती हैं जो कि तुम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं समझ सकते हो। लेकिन अगर तुम कैडवर पे मतलब अगर तुम डायसेक्शन कर रहे हो तो डायसेक्शन किट से लेकर तुम्हें लेना पड़ेगा, तो तुम आराम से समझ जाओगे भाई। मैंने भी चीज़ें सीखी है, मैं भी तुम्हें समझाऊंगा, मतलब अभी आने वाली वीडियोज़ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो तुम देखोगे ना भाई, मतलब यू विल बी अमेज्ड कि कैडवर कितना भाई कितना बेनिफिशियल होता है एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए। समझ रहे हो तुम एक चीज़। बाकी हमारा अगला पॉइंट आता है लैब्स एंड इक्विपमेंट्स। लैब यहाँ के तुम्हें एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के लैब्स बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बड़े भी हैं। मैं 1-2 कॉलेजेस और में भी मैं गया था, वहाँ पे कॉलेजेस के जो लैब्स थे वो उतने मतलब वेल मेंटेन्ड एंड सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे। उसमें क्या हो रखा था कि मतलब छोटे-छोटे इक्विपमेंट्स थे, कुछ ख़राब हो रखे थे, कुछ चल नहीं रहे थे, कुछ शॉर्टेज थी। भाई यहाँ पे एक अगर प्रोडक्ट सपोज़ दैट माइक्रोस्कोप है तो वहाँ उसके 4 कॉपीज़ रहती हैं, मतलब 4 उसके मतलब पार्ट्स रहते हैं कि तुम एक्सपेरिमेंट आराम से कर सकते हो, कभी किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होती है। ऐसा हमारे कॉलेज का है। बट देखो, ह्यूमन एरर हर जगह होता है, कमी सब जगह होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ कमी नहीं होती है। भाई देखो, ह्यूमन एरर सब जगह होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने लैब्स में देखा है हर एक चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे डायसेक्शन हॉल में जाओगे तो तुम्हें सारे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे कैडेवर को डायसेक्ट करने के लिए। फिजियो लैब में जाओगे तो तुम्हें माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूग मशीन, डब्ल्यूबीसी पिपेट, आरबीसी पिपेट, थर्मोमीटर, ब्लड प्रेशर मशीन और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि मतलब मिल जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे वाले लैब में। लैब बड़े हैं, कहोगे मैं वो भी क्लिप अटैच कर दूंगा। लैब बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इक्विपमेंट्स भी हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करती जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि मतलब बढ़िया भाई। तभी ना मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। मैं यहाँ पे आया था लगभग जून जुलाई के लास्ट ईयर में आया था। तो मैंने देहरादून मतलब सर्च किया था देहरादून में बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, और उत्तराखंड में भी मैंने देख रखे थे। तो मेरे को यहाँ पे 3 से 4 कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर रखे थे, जिनमें था पहला उत्तरांचल मसूरी, उत्तरांचल प्रेमनगर, हिमालय एंड ये देवभूमि, और एक कोई और कॉलेज था शायद काया या कोयर था। ठीक है, तो मैंने इन कॉलेजेस में विज़िट किया था तो मेरे को उनमें समझ में नहीं आया। फिर जब मैं देवभूमि में विज़िट किया, मैं यहाँ पे एक दिन रुका भी था, जो कि भाई रुकने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था। मैं यहाँ पे रुका, लैब्स देखे अच्छे से, पूरा कैंपस देखा अच्छे से, खाना भी खाया, तभी ना मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, वरना मैं क्यों रहता भाई। तो यार देखो ना, ये मेडिकल कॉलेज के लिए ना कैंपस बहुत ही सही है। पीछे तुम इधर साइड में देख सकते हो, देख नहीं सकते सॉरी, मैं बता दे रहा हूँ। इधर थोड़ा मतलब नेचर वाला वाइब आ जाता है, पहाड़ दिखता है यहाँ से, गर्मी ज़्यादा रहती नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, 25-30 मैक्सिमम जाता है यहाँ पर टेम्परेचर। कोई इशू नहीं रहता भाई, तुम आराम से यहाँ चल मार सकते हो। ठीक है कि नहीं। और कोई इशू ही नहीं होती है यहाँ पे, मतलब मेडिकल कॉलेज के लिए बेस्ट जगह है। और रैगिंग वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, नहीं होता, चिंता मत करो, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा तुम कहोगे तो।
और अगला हमारा पॉइंट आ जाता है कि पेशेंट फ्लो। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट अ मेडिकल कॉलेज। देखो भाई, अगर तुम्हारे किसी भी मेडिकल कॉलेज में ना पेशेंट फ्लो नहीं है, पेशेंट फ्लो का मतलब होता है कि पेशेंट कितने आ रहे हैं वहाँ पे पर डे। देखो, अगर तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में 200 से 300 प्लस मतलब अगर पेशेंट्स आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर उससे कम आ रहे हैं तो थोड़ा सा इशू है, मतलब समझ सकते हो। पेशेंट फ्लो हर जगह मैटर करता है, डिपेंड करता है लोकेशन कैसा है वहाँ पे, मतलब एरिया क्या है, कितने वहाँ पे लोग रहते हैं। तो देखो, हर एरिया का डिपेंड करता है। यहाँ पे पेशेंट फ्लो ठीक ठाक सा है, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया है। पेशेंट फ्लो इज़ एवरेज, ओके, नॉट, मतलब यहाँ पे ये है कि सीन, मतलब स्टूडेंट्स भी आते हैं, बाहर के भी कुछ कुछ आ जाते हैं, फैकल्टीज़ भी आ जाते हैं कभी कभार। किसी को कैंपस में कुछ हुआ, ही इज़ गोइंग टू एडमिट इन द आयुर्वेदा हॉस्पिटल। ठीक है, वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड रख रखी है, आईसीयू वार्ड है, सर्जरी वार्ड है, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे। वो भी मैं एक दिन टूर कराऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन कौन सा हमारे यहाँ डिपार्टमेंट अवेलेबल है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे आयुर्वेदा वाले बिल्डिंग में हैं, जो कि मैं यहाँ पे तुम्हें इलाबोरेट नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड तुम अगर कभी आ रहे हो ना यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में विजिट करने के लिए, तो तुम मुझे एक बार बता देना, तुम्हें विजिट करवा देंगे यहाँ पे, किसी से बोल के करवा दूंगा मैं। यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट्स में हैं कई लोग, लाइक काउंसलर भी हैं। एंड अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद आ जाऊँगा कराने के लिए, क्योंकि हमारे 9 से 4 क्लासेस चलती रहती है भाई। 6 से 7 घंटा पढ़ने के बाद मैं थक जाता हूँ, तो मुझे चाहिए होता है 1 घंटे की नैप। 1 घंटे नैप करने के बाद मुझे वर्कआउट करने जाना होता है 2 घंटे के लिए। 1.5 से 2 घंटे वहाँ वर्कआउट जाता हूँ, फिर आके पढ़ाई करनी होती है, कंटेंट भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम इतना रहता नहीं है। तो अगर तुम विज़िट करने आ रहे हो, कोई भी चीज़ करने आ रहे हो कॉलेज में, तो तुम मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, या फिर मेरे से इंस्टा पे कॉन्टैक्ट ही कर लेना, मैं तुम्हें सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा, है कि नहीं। बाकी और अगर तुम्हें कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी अबाउट दिस देवभूमि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में, तो तुम मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टा पे कमेंट कर सकते हो, या फिर कहीं भी तुम मैसेज मुझे कर देना, मैं तुम्हें उस टॉपिक के बारे में वीडियो ज़रूर से प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी हर एक डॉक्टर, हर एक स्टूडेंट, हर एक मेडिकल एस्पायरेंट, हर एक नीट एस्पायरेंट का यही सपना होता है कि उसके पास एक वाइट कोट आ जाए, स्टेथोस्कोप आ जाए, जो कि मेरे पास आ चुका है। मैं बहुत ही खुश हूँ। आई एम हैप्पी फॉर दैट व्हाट आई एम डूइंग इन माय लाइफ। एंड इट्स अ वेरी, मतलब बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आती है जब तुम एक वाइट कोट पहनते हो और लोग सामने जाते हैं ना, लोग सोचते हैं भाई साहब डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है, लोग के चेहरे पर अलग ही रिस्पेक्ट दिख जाती है। एंड इट्स लाइक कि भाई यार, लाइक यार, मतलब मैंने कई बार अपने लाइफ में एक्सपीरियंस, लाइफ में क्या है, अपनी कॉलेज लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं ऐसा लाइक वाइट कोट पहन के निकलता हूँ कैंपस में, या फिर कहीं कॉरिडोर में वॉक कर रहा हूँ, लोग बड़े रिस्पेक्ट से देखते हैं कि हाँ भाई डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब। भाई तुम अगर वाइट कोट पहन के निकल रहे हो ना कहीं, लोग तुम्हें इज्जत देंगे ही देंगे। मतलब ये बेस्ट प्रोफेशन है, क्योंकि भाई भगवान के बाद जो दूसरा मतलब तुम्हारा भगवान कंसिडर किया जाता है ना, वो एक डॉक्टर ही है। ठीक है, तो डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है। अच्छे से आना, तमीज़ से आना, बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी होती हैं। एक पेशेंट को तुम्हें ना बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना पड़ रहा है, ताकि जो तुम्हारा वो रिस्पेक्ट है, वो तुम्हारा जो सोसाइटी में तुम्हारा नाम बन रखा है, वो ख़राब ना हो। और पेशेंट तो भाई, पेशेंट को ठीक करोगे, तुम्हारे पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हर एक चीज़ तो आ ही जाती है, पैसे तो आ जाए, पैसे इज सेकेंडरी थिंग। द फर्स्ट थिंग इज़ कि तुम्हारा पेशेंट ठीक होना चाहिए। लोगों का यही मोटो रहता है। और जब तुम भाई डॉक्टर साहब बन जाओगे फैमिली में अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है। ये मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। जब तुम डॉक्टर बन जाओगे ना, जब तुम कभी वैकेशंस में या फिर कभी घर जाते हो ना, तो लोग तुम्हें कहेंगे भाई साहब डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए छुट्टी पे। और कभी तुम्हारा कोई हाल चाल लेगा, जैसे कॉल करके हाय ऋषु, कैसे हो डॉक्टर साहब, ऐसे बोलते हैं मेरे को लोग। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक मेरा दोस्त है जो कि बनारस में ही रहता है, उसके दादा का कुछ हो रखा था एमआरआई ब्रेन का। तो उसने मेरे को अपनी दादा की रिपोर्ट भेजी थी कि यार ऋषु ज़रा बता रहा कि ये क्या क्या दिक्कत हो रही है। तुम सोच रहे हो लाइक मैं फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। अमेजिंग फीलिंग आती है भाई, अमेजिंग फीलिंग आती है जब तुम एक डॉक्टर बन जाते हो ना, तुम्हारे गले में स्टेथोस्कोप, वाइट कोट, फीलिंग इट्स डिफरेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।